हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड ए। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये छोटा सा जो सेशन है वो ऑल अबाउट डीडीए जेई एग्ज़ाम के बारे में ही है। और इस सेशन का शुरुआत करो एक मोटिवेशनल कोट की मदद से, जिससे कि आपको एक एनर्जी मिले। सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक कड़ी मेहनत, दृढ़ता, सीखना, अध्ययन, त्याग और सबसे बढ़कर आप जो कर रहे हैं या सीख रहे हैं उससे ही प्यार है। हमेशा जब भी मैं शुरुआत करता हूँ किसी भी सेशन का या क्लास का, मोस्टली इसी कोट से स्टार्ट करता हूँ। और ऑब्वियसली यही जो कोट है एक तरह से आपके अंदर एक ऊर्जा को जो है निहित करता है। कह रहा है कि आपका जो सक्सेस है, सफलता एक एक्सीडेंट नहीं है कि अचानक से हो गया, आकस्मिक रूप से, ऐसा नहीं है। उसके लिए बहुत सारा जो है त्याग है। दृढ़ता का मतलब होता है धैर्य। हो सकता है कि जीवन में जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उस दौरान बहुत सारे आपकी सिचुएशन ऐसे देखने को मिले कि आप मजबूर हो जाएं पढ़ाई छोड़ने पर, या डगमगा जाए आपका जो फोकस किया हुआ है। तो वहाँ पर दृढ़ बने हुए रखना है, मेहनत निरंतर करनी है। रोज का रोज जिस एग्जाम को आप फोकस कर रहे हैं सीखना है। रोज के रोज बहुत अच्छे से गहन अध्ययन करना है और त्याग भी करना है। त्याग का मतलब ऐसा नहीं है कि घर त्यागना है या ये कुछ इस तरह से नहीं। त्याग का मतलब यहाँ पर नींद को त्यागने से है, या जो आप घूमते हैं फिरते हैं फालतू का उसको त्याग करना है। तो ये त्याग है। और इसके सबसे बढ़कर एक बात उसने नीचे लिखा है कि भैया जिस चीज को आप फोकस कर रहे हो उससे प्यार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर वालों की या रिश्तेदारों की जबरदस्ती में आप लगे हुए उस एग्जाम के प्रति, लेकिन आपका अंदर से आवाज नहीं है कि हाँ, अंदर से प्यार नहीं है उस चीज के लिए। तो ये बहुत ज्यादा बढ़कर बात है। चलिए शुरू करते हैं अपने डीडीए एग्जाम के रिलेटेड सारे पॉइंट्स, पैटर्न, सिलेबस, जो जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, डीडीए जो एग्जाम है आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम, आप सभी लोग जानते हैं। जॉब लोकेशन प्योरली जो है दिल्ली है। और सबसे पहले हमारे पास जो चैनल है, हमारा चैनल जिसमें हमारी क्लासेस होती हैं, जो हमारा एग्जाम से रिलेटेड या एग्जाम सिलेबस जो भी हम बताते हैं, हमारा चैनल है सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड ए। तो इसको सबसे पहला जो दायित्व होता है आपका, अगर आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, और साथ ही साथ क्लास का इन्फॉर्मेशन क्या है, टाइमिंग क्या है, वो सब तमाम बातें जानने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ग्रुप सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड ए। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, देखिएगा यहाँ पर शुरुआत में आपके पास लिखा हुआ है कि जो एग्जाम है डीडीए का, एक ही स्टेप में रिटर्न एग्जामिनेशन, और उसके बाद डायरेक्टली जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं है ये। कुल मिला के बात यह है, इसके बारे में जानकारी देता हूँ। लीला है, दिल्ली दिल्ली ऑथोरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए विल बी सिलेक्टिंग द कैंडिडेट ऑन देयर परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द रिटर्न एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। दो प्रोसेस है, मोस्टली ये तो केवल नाम मात्र का है, लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर कहा जाए तो ये है भाई, इसमें ही तुम्हारा जो है सिलेक्शन होगा पोस्ट पर। तो 2022 एग्जाम की हम बात करते हैं, क्या पैटर्न है और किस तरह से एग्जाम को कराया जाता है, क्या नॉन टेक्निकल पोर्शन रहता है और क्या टेक्निकल पोर्शन रहता है, वो सब डिटेल जानकारी लेते हैं यहाँ पर ध्यान से। तो चलिएगा, चलिए। तो 2022 डिटेल एग्जामिनेशन कब होने वाला एग्जाम, किस तरह से तैयारी करेंगे, वो सब बातें आगे करते रह रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। लेकिन सबसे पहले पैटर्न जानना जरूरी है, सिलेबस क्या है और किस तरह से एग्जाम बनेगा। नॉन टेक्निकल एग्जाम, प्यारे विद्यार्थियों, नॉन टेक्निकल जो पार्ट है, जो पोर्शन है, वो आपका सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि जीएस पॉलिटी वगैरह सब। जनरल अवेयरनेस का मतलब जीएस हो जाता है, जिसमें कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर से सब तमाम चीज़ें आ जाती हैं, जनरल साइंस भी वन। उसके बाद रीजनिंग वाला पोर्शन, क्वांट भी आएगा, जो आपका मैथमेटिक्स होता है ना, ठीक है ना, एप्टीट्यूड। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी आना है इसमें। तो टोटली जो ये मार्क्स रहेंगे 40 मार्क्स का रहेगा और 40 क्वेश्चन ही रहेंगे। इनडायरेक्टली आप समझ गए होंगे कि एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा।
तो भैया आपके पास ये नॉन टेक पोर्शन है, जो जो सब्जेक्ट मैंने कहे, तो 40 मार्क्स में आने वाला है। नेक्स्ट आपका जो पार्ट रहेगा, ये एक ही एग्जाम होने वाला है, ऐसा नहीं कि इसका अलग पेपर होगा इसका अलग, एक ही पेपर होने वाला है। इसमें दोनों सेक्शन रहेंगे, पहले नॉन टेक का फिर आपका टेक्निकल का, जिसमें प्योरली अभी मैं बात करूंगा सिविल इंजीनियरिंग की, क्योंकि हम सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ रहे हैं। तो 80 मार्क्स का जो है सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन रहेंगे, 80 मार्क्स के केवल सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन रहेंगे। और सबसे मजेदार बात यह है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिलेबस बहुत कम है, टेक्निकल का भी सिविल इंजीनियरिंग का भी। बताऊंगा आपको कि सिविल इंजीनियरिंग के कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें, देखिएगा भी। मतलब इसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप सीरियसली ईमानदारी से डीडीए एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए बताएंगे अभी आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देखेंगे खेल को जरा कि 40 क्वेश्चन है और 80 मार्क्स है। इसका मतलब कि एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि आपको 80 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन पर 2 मार्क्स मिल रहा है एक क्वेश्चन पे। तो फाइनली अगर आप इन दोनों को जोड़ दें डियर स्टूडेंट, तो आप क्या पा रहे हैं कि भैया यहाँ पर 120 मार्क्स का होगा, 120 मार्क्स का हो जाएगा टोटली। तो फाइनली हम एक चीज यहाँ से समझ गए हैं कि डियर 120 मार्क्स का ये टोटल एग्जामिनेशन होने वाला है, 120 मार्क्स पर, जिसमें 40 जो होगा नॉन टेक्निकल पोर्शन, जिसमें मैंने तमाम सारी चीजें बता दी हैं, और 80 क्वेश्चन प्योरली सिविल का होगा, क्योंकि हम सिविल की बातें कर रहे हैं। अब आते हैं कि ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि यार सिविल इंजीनियरिंग के बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन ये मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है, क्योंकि अगर आप सीरियस हैं, ईमानदारी से हैं डीडीए एग्जाम के लिए, और अगर आपने बहुत सारा पढ़ लिया है अनवांटेड, जिसकी जरूरत भी नहीं थी, तो वो आपका समय का जो है जाया होना है, बस समय का जो है सीधे सीधे बर्बादी है। भाई स्मार्ट स्टडी आप तभी कहेंगे कि जब आपका सिलेबस जो दिया हुआ है उसी को पढ़ें और उसी पर ज़्यादा फोकस करें, और उसी को जो है बहुत डिटेल में पढ़ें, उसी पर समय दें। चलिए शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल पहले सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन दोनों पार्ट आ जाते हैं। उसके बाद सर्वेइंग तो ऑब्वियसली यार जान है भाई सिविल इंजीनियरिंग का, ये पढ़ना ही पढ़ना है। नेक्स्ट आप सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन पढ़ेंगे ही। हाइड्रोलिक्स मतलब है कि फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसमें पाइप फ्लो हम पूरा पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड, डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड, तुम्हारे पास बर्नौली इक्वेशन, वो सब बातें इसमें हो जाती हैं फ्लूइड एफएम में। नेक्स्ट ओपन चैनल फ्लो, ऑब्वियसली सिलेबस में पूरा मेंशन है, इसलिए मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिखा रहा हूँ। ओपन चैनल फ्लो पढ़ना पड़ेगा। हाइड्रोलिक मशीन, डियर स्टूडेंट यहाँ पर प्योरली मशीन जो है, हाइड्रोलिक मशीन नहीं लिखा है सिलेबस में, जो आपका डीडीए जो बोर्ड है उसके जो सिलेबस में, उसमें लिखा है पंप और टरबाइन लिखा है। तो भैया हम हाइड्रोलिक मशीन में पढ़ते क्या है, यही तो पढ़ते हैं, पंप और टरबाइन, तो इसलिए मैंने स्पेशली मेंशन कर दिया है दिस इज द हाइड्रोलिक मशीन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ऑब्वियसली ये पढ़ना है। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इवन सिलेबस में जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं लिखा है, वहां पर लिखा है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, लेकिन जब मैंने उसका सिलेबस को पढ़ा तो वहां पर वो प्योरली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ही है। मतलब कि वहां पर आपको एसएफडी, बीएमडी, इलास्टिसिटी पढ़नी है, प्लास्टिसिटी सब प्रॉपर्टी पढ़नी है, उसके बाद इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ने हैं, उसके बाद आपको डिफ्लेक्शन पढ़ना है, कॉलम वगैरह ये सब चीजें पढ़नी है, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की जो बातें हैं वो पढ़नी है। चलिए, कंक्रीट टेक्नोलॉजी और बीएमसी ये साथ में ही आप पढ़ते हैं, जनरली आपको पता ही है। देन आते हैं आरसीसी डिजाइन, ऑब्वियसली ये तो पढ़ना ही रहेगा भाई, और स्ट्रीट डिजाइन। मतलब कि मोस्टली अगर मैं नाम गिना दूं जो कि आपको नहीं पढ़ना है, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सिलेबस में है ही नहीं, तो काहे पढ़ोगे। इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास सिलेबस नहीं है, तो इसमें समय क्यों दोगे, फालतू का दोगे ना, नहीं देना है। तो ये आपका सिलेबस मैंने जानबूझ के इसलिए आपके मेंशन किया है कि भाई अगर आप सीरियस ईमानदारी के साथ इसको अगर फोकस किए हुए इस एग्जाम को, तो आप इसी सब्जेक्ट को पढ़ें, इसी सब्जेक्ट को पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ाते हैं अपने सेशन का स्टेप बाय स्टेप जैसे चलते आ रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा रूबरू आपको करा देना चाहता हूं कि 120 मार्क्स का पेपर है, तो इसमें लगभग अभी देखें हम करंट ईयर में जाऊंगा, ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, तो बच्चे कितना मार्क्स स्कोर कर देते होंगे ये देखना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। 2020 में देखा जाए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले सॉरी मार्क्स को कट ऑफ में बाद में दिखाता हूँ, पहले वैकेंसी देख लेते हैं, थोड़ा सा आपका जो है पता लग जाए कि सिविल में कितना वैकेंसी, थोड़ा सा वैकेंसी पहले देख लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है इस साल। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अलग अलग पोस्टें होती हैं, जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर की अलग पोस्ट होती है, और जूनियर इंजीनियर जेई सिविल की अलग पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का अलग पोस्ट है, प्रोग्रामर का है, जूनियर ट्रांसलेटर का है, और प्लानिंग असिस्टेंट का। हमें मतलब है अभी इस सेक्शन से,
जेई से हम पढ़ रहे हैं डीडीए जेई के पैटर्न और सिलेबस के बारे में। तो इसके बारे में जानकारी देता हूँ डियर स्टूडेंट। यहाँ से शुरुआत करूँ कैटेगरी से, तो सबसे पहले यूआर जनरल की बात किया जाए तो 92, ईडब्ल्यूएस के लिए 22, एससी के लिए 32, 16 एसटी, ओबीसी 52। फाइनली हम बात करेंगे यहाँ पर 220 220 पोस्ट हैं। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं और सेंट्रल लेवल पर बात कर रहे हैं तो ये बहुत कम पोस्ट नहीं है, 220 बहुत ज़्यादा होती हैं, है कि नहीं। और 220 पोस्ट काफ़ी सारा है, तो इसलिए एक कहीं ना कहीं मोटिवेट आप हो चुके होंगे कि भाई पोस्ट बहुत सारी हैं, कम नहीं है। मतलब कि अगर ईमानदारी से पढ़ा जाए तो आराम से जो है सिलेक्शन हो सकता है डीडीए जेई के पद पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में दिखाऊंगा अभी आगे। उससे पहले जरा हम बात कर लेते हैं कि जो आपका डीडीए का एग्जाम का आप सभी लोग जानते हैं जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है, ये नोटिफाई जो हुआ था 10 जून को हुआ था 2022 में ही, अभी जून के महीने में ही। तो ये आपने देख लिया था, फॉर्म फॉर्म सब भर लिया। 11 जून जो है ये एप्लीकेशन आपकी दिख गई थी नेट पर। उसके बाद जो इसका एप्लीकेशन है डियर स्टूडेंट 10 जुलाई 2022 तक ही है। ऑब्वियसली अभी भी आपके पास खूब सारा टाइम है, इसको फॉर्म को फिल करो। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन, ये आपको ऑनलाइन कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट जो है आपका एडमिट कार्ड जो है जाएगा अगस्त में आ जाएगा। मतलब कि डीडीए जो है आपको धोखे में नहीं रख रहा है, पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये पहले ही पूरा अपना शेड्यूल जो है आपको दिया। ये सच भी, ये अच्छा भी है कि कम से कम एक पैटर्न, एक आपको एक स्ट्रेटजी मालूम रहे एग्जाम जो करा रहा है जो बोर्ड, कि हाँ यहाँ के बाद इसके बाद ये होना है, तो पहले दे दिया इन्होंने। और फाइनली एक डेट दिया है इन्होंने, भले ये सच है कि कंफर्म नहीं है लेकिन टेंटेटिव है। तो टेंटेटिव का मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर ये सितंबर लिखा है 1 से 30 सितंबर के लिखा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 22 में होगा या 23 में होगा या 25 सितंबर, इस मतलब सितंबर के महीने में आपका एग्जाम हो जाने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा अक्टूबर के फर्स्ट तक जाएगा, ये टेंटेटिव का मतलब है, इसको ज़्यादा पीछे मत ले जाना, ठीक। तो मतलब सारा चीज़ें फाइनल कर दी हैं इन्होंने कि डेट भाई एग्जाम की सितंबर में एग्जाम मान के चलो। और ये फॉर्म फॉर्म आप भर देना, जुलाई तक है, 10 जुलाई तक, ठीक है। और सिलेबस भी मैंने दिखा दिया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्योरली मैंने आपको बता दिया है कि भाई अगर आप टेक्निकल को पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रहा होगा, सर ये चीज़ें कहाँ से पढ़ें, जीएस कहाँ से पढ़ें, एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़ें। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जाना है हमारे चैनल टॉपर्स अड्डा, टॉपर्स अड्डा। तो यहाँ पर प्योरली नॉन टेक्निकल की क्लासेस हो रही हैं, प्योरली नॉन टेक्निकल की क्लासेस हो रही हैं, जिसमें कि आपको मैथमेटिक्स का क्लास हरी सर के द्वारा होगी, जनरल अवेयरनेस जीएस की क्लास जो है उमेश सर के द्वारा होगी, रीजनिंग की क्लास अगेन हरी सर के साथ होगी, और इंग्लिश की क्लास भी जो है हमारे गौरव सर के साथ होगी। तो मतलब कि टॉपर्स का अड्डा को आप जो है ज्वाइन करें, हमारा ही चैनल है और उसमें जो है क्लासेज आपको देखने को मिलेगी नॉन टेक्निकली, ठीक। टेक्निकली क्लासेस जो है हमारा चैनल सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई आप सभी लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई इसमें आपकी चलेंगी। अब आते हैं इधर, आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखें पिछली क्लासेस, पिछले एग्जाम के बेस पर हम एनालिसिस करें, यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि डीडीए हैज कंडक्टेड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, डीडीए हैड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेवी सिविल 2018, 23/4/2018, मतलब कि 2018 ये अप्रैल में हुआ था 2018 में। और ये लगभग जो है 23 से 24 तक चला था, ये लगभग 1-2 दिन के प्रोग्राम में तो चलता ही है, ठीक है ना। ये कम सीबीटी टेस्ट था, रिटर्न टेस्ट। तो इसमें ये देखा गया डियर स्टूडेंट कट ऑफ मार्क्स जो रखी गई पिछला, इसलिए बताया आपको कि आप इस बार की जो तैयारी करी इसी के हेरफेर में करें, इसी को एक बेंचमार्क लेके चलें। तो सिविल में जो है आपका एससी में ये था 74, और एसटी में 79, ओबीसी में 81, और यूआर जनरल में जो है 87 पर था। और ये आउट ऑफ आप जानते हैं 120 मार्क्स था, आउट ऑफ 120 मार्क्स काफ़ी सारा है, बहुत अच्छा स्कोर किया लोगों ने, ठीक है। मतलब कि कंपटीशन काफ़ी है, लेकिन डियर स्टूडेंट अगर ईमानदारी से पढ़ा जाए टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल तो आराम से कर सकते हैं। मतलब कि लीड जो मिलेगी आपको 80 मार्क्स से ही मिलेगी, टेक्निकल तो 80 मार्क्स का ही है, लेकिन 40 मार्क्स भी कम नहीं होते हैं, आपको वहाँ पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। समझ रहे हो चीज़ों को, समझ रहे हो। अब आपके दिमाग में बहुत लोगों के आते हैं कि सर ये जो कट ऑफ है घटती बढ़ती काहे है, क्यों घटती है सर, कभी बढ़ जाती कभी बढ़ जाती है। तो उसके कुछ फैक्टर लिखे हैं। ऑब्वियसली ये डीडीए एग्जाम नहीं और सभी एग्जाम के लिए भी ये फैक्टर इफेक्टिंग है। जैसे कि हमने लिखा है
द नंबर ऑफ वैकेंसी रिलीज बाय द ऑथोरिटीज। देखिएगा वैकेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं तो कट ऑफ गिर जाती है, बहुत कम जाती है, और वैकेंसीज बहुत कम होती हैं तो कट ऑफ बढ़ जाती है, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। डिफिकल्टी लेवल ऑफ रिटर्न एग्जाम, रिटर्न एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टफ होता है तो डियर स्टूडेंट कट ऑफ जो है कट ऑफ बढ़ जाती है, समझ गए। डिफिकल्टी लेवल कम है, डिफिकल्टी लेवल कम है तो कट ऑफ बढ़ जाएगी, ध्यान रखना इसको, समझ रहे हो। और डिफिकल्टी लेवल कम है तो भैया जाएगी, मतलब इनडायरेक्टली है ये भी। चलिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर इन द रिटर्न एग्जाम, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर किए हैं, फॉर्म भरे हैं, तो उसका भी ये देखने को मिलता है रिजल्टेंट कि कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो बढ़ जाती है ना। चलिए नेक्स्ट है द ट्रेंड ऑफ प्रीवियस ईयर डीडीए जेई कट ऑफ्स, ठीक है ना, उसके हिसाब से ये सब फैक्टर्स हैं डियर स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे। तो फाइनली जितनी भी मैंने आपको जानकारी दी इससे आप सभी लोगों को जो है कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा और संतुष्टि हुई होगी। और अगर आपको नहीं भी हुई है संतुष्टि, मतलब कि कुछ चीज़ आपके दिमाग में है, पूछना चाह रहे हैं, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप सिविल इंजीनियरिंग जेई एंड एई, इसमें आप टोटली ग्रुप में भी पूछ सकते हैं या पर्सनली भी पूछ सकते हैं मेरे साथ, मैं आपकी सारी जानकारी दूंगा, सभी चीज़ों के डाउट क्लियर कराऊंगा और एक चीज़ को समझाऊंगा। अब बात आते हैं डियर स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग जेई और एई, मैं मान लेता हूँ, प्रीअज्यूम कर लेता हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर लिया, शेयर कर लिया अपने दोस्तों तक, क्योंकि एकमात्र प्लेटफॉर्म यही है जो ईमानदारी के साथ आपकी तैयारी कराएगा, ये सच है। अब बात करते हैं आगे कि सर क्या आप इस चैनल में डीडीए के लिए तैयारी कराओगे, एक क्वेश्चन ये आ सकता है, क्योंकि सितंबर तक है तो टाइम है अभी, क्या आप इसके लिए तैयारी कराओगे। तो मैं आपको बता दूं कि तैयारी अभी करंटली देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सबसे बड़ा एग्जाम है और वो होता है एसएससी जेई, सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है एसएससी जेई, सेंट्रल गवर्नमेंट का एसएससी जेई बहुत बड़ा एग्जाम होता है, आप सब लोग जानते हैं। तो एसएससी जेई 2022 का और 23 का जो एग्जाम होने वाला है वो भी कहीं ना कहीं 2023 में ही मार्च या फरवरी में होने वाला है, नवंबर में उसका फॉर्म आने वाला है। इसके बारे में मैंने डिटेल सुबह में दी थी नेक्स्ट पिछली सेशन में। तो एक्चुअली में जो हमने स्ट्रेटेजी और जो प्लानिंग बनाई है अलग अलग लोगों ने, सारी हमारी सिविल इंजीनियरिंग की टीम है जिसमें उदित सर हैं और मेरी क्लास होंगी, संदीप सर होंगे, है ना। तो हम सभी लोगों की क्लास अलग अलग एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, एरिया ऑफ कमांड के हिसाब से अलग अलग सब्जेक्ट को डील कराए जाएंगे। तो टोटल टारगेट ये है, एसएससी जेई है। लेकिन डियर स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखिएगा, टारगेट अगर एसएससी जेई आपका हो जाता है तो इससे नीचे के जितने भी एग्जाम है, वो डीडीए हो, डीएसएसएसबी जेई हो या जेएसएसबी, कुछ भी एग्जाम हो, वो गारंटी के साथ मैं वादा करता हूँ कि वो 100% आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप टारगेट और फोकस ईमानदारी के साथ इसके लिए करते हैं। तैयारी एसएससी जेई की है, मतलब लेवल की है, तो आपके ये एग्जाम तो कुछ भी नहीं है भाई फिर उसके आगे। हाँ, थोड़ा सा ये अलग है कि एसएससी जेई में थोड़ा वाइड ज़्यादा सिलेबस है, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो डीडीए जेई का तो आराम से निकल ही जाएगा ना। तो इसलिए हमारी तैयारी के साथ जुड़े, एसएससी जेई की जो तैयारी कराई जा रही है चैनल पर, उसके साथ जुड़े, आपका यहाँ पर गारंटी के साथ फ़ायदा होगा, 100% फ़ायदा होगा। और इससे एडवांस भी कुछ जानकारी आपको चाहिए, कुछ भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन या क्लास से रिलेटेड या जो भी है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, तुरंत आप पूछें, बताएं, समझें, है ना। तो एक एक स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट का दायित्व है, कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी है कि अगर आप चाहते हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको हमेशा हर एक पल पर आपके साथ खड़ा रहे, आपको क्लास दे, हर एक चीज़ पर हर एक पल पर आपके साथ रहे, जब तक कि आप सिलेक्शन नहीं होते, तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ठीक है। यही हम आपका प्यार रहेगा हमारे प्रति। तो डियर स्टूडेंट इस सेशन को, इस छोटे से सेशन को यहीं पर समाप्त करते हुए मिलते हैं आपको अपनी क्लासेस में, जो रेगुलर क्लासेस होती हैं हमारी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।